जिस नाम शोहरत का तस्वुर भी नहीं कर सकता, वो सब का सब मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अंदर से खाली हूं। लोग इस बात को नहीं जानते। लोग समझते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान हूं, बहुत इस्तिराब है, और इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। फरमाने लगे, तेरा मसला ये है कि तुझे चोट लगी है सीधे घुटने पर और तू मरहम लगा रहा है उल्टे घुटने पर। मैंने कहा जी वो कैसे? फरमाने लगे, देखो अल्लाह ने इंसान को दो चीजों से बनाया है, एक मट्टी से बनाया है, एक जिस्म से बनाया है जो कि मट्टी का बना हुआ है, और एक रूह है जो अल्लाह का अमर है। ठीक? तो जिस्म क्योंकि मट्टी का है, इसलिए अल्लाह ने इसकी हर जरूरत को मट्टी में रखा है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो जिन घरों में हम रहते हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब जिस्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और क्योंकि जिस्म मट्टी का है तो अल्लाह ने इन तमाम ज़रूरतों को मट्टी में रखा है। रूह अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आई है, तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, ज़मीन में नहीं है। फिर फरमाने लगे, अगर मैं तुमको सोने के एक महल में बंद कर दूं और 4 दिन खाने को ना दूं, तुम क्या करोगे? मैंने कहा जाहिर सी बात है, मैं चीखूंगा कि मुझे कुछ खाने को दो। कहा बस यही हाल तेरी रूह का है कि तेरा जिस्म अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता है, अच्छे अच्छे महलों में रहता है, और तू अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन अंदर तेरी रूह जो है वो भूखी हो के जब चीखती है तो तेरे सर में दर्द होता है। तो इस रूह की भूख का भी तो इलाज कर। तो मैंने कहा इसकी खुराक कहाँ है? कहा ये आसमानों से आई है, तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, जमीन में नहीं है। और दिल के सुकून, चैन और इत्मीनान का ताल्लुक इस मट्टी के बने हुए जिस्म से नहीं है, बल्कि इस आसमान से आई हुई रूह से है। तो मैंने कहा इसकी ग़िज़ा क्या है? फरमाने लगे, इसकी ग़िज़ा अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के हुक्म है, इसकी ग़िज़ा नबी की ज़िंदगी है, नबी के तरीके हैं, नबी की सुन्नत है। वो जब तक इसको मिलेंगे नहीं, ये भूखी रहेगी, और जब ये भूख कर चीखेगी तो फिर तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो पता है, गैरों को तो पता नहीं। वो दिमाग की इस चीख को सुलाने के लिए कभी शराब पीते हैं, कभी नशे करते हैं, लेकिन ये तो जब तक रूह भूखी है उस वक्त तक अंदर से तुम मुस्तरिब रहोगे, सुकून चैन नहीं मिलेगा। और फिर कुरान की वो आयत पढ़ी, मुझे आज भी याद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह पाक चैलेंज दे रहे हैं सबको कि अगर दिल का सुकून, चैन और इत्मीनान चाहिए मेरे बंदो, मालदारों, हुकूमत वालों, दौलत वालों, शोहरत वालों, अगर तुम्हें दिल का सुकून, चैन, इत्मीनान चाहिए तो तुम्हें मुझसे ताल्लुक बनाना पड़ेगा, मुझसे यारी लगानी पड़ेगी। मौलाना की ये बात सुनकर मैं तो पहले ही परेशान था, 3 दिन से बयान सुन रहा था, मैं तो धाड़े मार के रोना शुरू हो गया। रोता रहा बड़े देर तक। फिर जब मुझे थोड़ा सा चैन आया तो मैंने कहा, मौलवी साहब इसका मतलब क्या है, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई? तो फरमाया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि ये मामला तुम दुनिया वालों से थोड़ी कर रहे हो, ये मामला तुम तो अल्लाह से कर रहे हो। और अल्लाह के यहाँ मामला क्या है? अल्लाह के यहाँ मामला क्या है कि अभी इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी मांगने का इरादा ही कर रहा होता है, दिल में अभी ख्याल ही आ रहा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगले पिछले माफ़ कर देते हैं सारे। फिर मुझे फरमाया, ये मुझे फिर बात सुनाई, हदीस कुदसी सुनाई कि मेरे बंदे, तू ये ज़मीन और आसमान सारे के सारे अगर अपने गुनाहों से भर दे, जो कि तू भर नहीं सकता, अगर तमाम जिन इंस भी मिल जाए तो भर नहीं सकता, लेकिन अगर तूने ऐसा कर भी दिया, एक मर्तबा अगर तूने कहा ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो न सिर्फ ये कि हम तुम्हें माफ कर देंगे, बल्कि तुम ऐसे हो जाओगे जैसे तुमने उन गुनाहों को किया ही नहीं।